और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज अपने पास 3 तगड़े फोन है, डिमांडिंग फोन है, जिसका आप लोग बार बार बोल रहे थे कि कंपैरिजन करो अपनी स्टाइल में। ये है Motorola H40 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके बाद में iQOO Neo 7 और Poco F5। वरना आप लोग Moto H40 वर्सेस iQOO Neo 7 मांग रहे थे, मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन के लिए Poco F5 भी डाल दिया। अच्छा खासा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, 3-4 दिनों की मेहनत ही है भाई साहब। आप लोग लाइक जरूर कर देना, लाइक करोगे तो क्या वीडियो ज्यादा लोगों के पास स्प्रेड होगी और हमको भी थोड़ा सा ऐसा मजा आता है कि हाँ इतने सारे लोगों को वीडियो पसंद आई है। और अगर कमेंट करते हो और स्टार्ट के 500 लोगों को मैं मस्त में हार्ट दूंगा। iQOO Neo 7 है ना, वो 8GB 128 पे आता है, वरना ये मोटो और पोको 8GB 256 के साथ में मिलते हैं। और प्राइसिंग यहाँ पर मोटरोला की 30,000 है, Neo 7 की प्राइसिंग 29,000 है, बट बीच में मैंने इसको ना 27,000 तक भी मिलता हुआ देखा है। और जो पोको की प्राइसिंग 30,000 है और कलर वेरिएंट सभी में अलग अलग मिलते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हो। मोटरोला जो है ना, वो थोड़ा सा ना वीगन लेदर के साथ में आता है, जो एक इन हैंड फीलिंग बहुत ही अलग निकालता है, लाइक नेक्स्ट लेवल कह सकता हूँ। तो इसकी फिनिशिंग पूरी अलग हो जाती है। यहाँ पर ये लाइक वीगन लेदर है और ऊपर की तरफ और बॉटम साइड में सब कुछ आपको ऑलमोस्ट पतला इन हैंड फीलिंग पे कह सकते हो देखने मिलेगा। Neo 7 जो है ना, वो आपको मतलब थोड़ा सा मैट टाइप में देखने मिलता है और ये अलग फिनिश के साथ में थोड़ा सा मिनिमल लुक है। और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा हैंडी फोन है और ऊपर आयर ब्लास्टर मिलता है। iQOO और पोको के जो साइड फ्रेम है ना, प्लास्टिक के देखने मिलते हैं और पोको थोड़ा बॉक्सी डिजाइन में है, लेकिन यहाँ पर हमें आयर ब्लास्टर तो मिल ही रहा है, प्लस 3.5 इंच का गड्ढा मिल रहा है, जो बाकी इन दोनों फोन में नहीं आएगा। लेकिन जो मोटरोला है ना, यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये भाई साहब इसका मेटल फ्रेम है, तो ये चीज यहाँ पर कोई ऑफर नहीं कर रहा इन दोनों में। सिर्फ एक बंदा और ऑफर करता था, जो भाई साहब ये है अपना नथिंग फोन 1, जिसमें बैक में ग्लास है, वायरलेस चार्जिंग और यहाँ पर भी मेटल फ्रेम है। और कैमरा बम तो मैं कहूंगा तीनों का ही नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है और तीनों ही फोन है ना कंफर्टेबल है। सिर्फ जो मोटरोला है ना, थोड़ा सा हाथ में हल्का लगेगा और बाद में फिर Neo 7 थोड़ा सा हल्का लगेगा और फिर उसके बाद में जो Poco F5 है ना, वो थोड़ा सा हल्का लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट है ना, तीनों फोन की जो इन हैंड फीलिंग है ना, अच्छी निकल कर आती है। और रही बात कनेक्टिविटी के अंदर, तो मोटरोला के अंदर आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड मिल जाते हैं। iQOO और पोको के अंदर जो ब्लूटूथ है वो लेटेस्ट मिल जाएगा, Wi-Fi 6 है, तीनों के अंदर अवेलेबल है। रही बात सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ पर मोटरोला के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, बट वहीं अपना ये जो भाई साहब है ना पोको वाला, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम और रिच है ना, ये मोटरोला और iQOO लेके जाते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है IP रेटिंग, तो भाई IP68 मिलता है मोटरोला के अंदर। लाइक आप इस फोन को पानी में प्रॉपर लेके जा सकते हो, स्विमिंग वगैरह भी प्रॉपर तरीके से ही कर सकते हो। iQOO में पता नहीं कौन सा कुछ दिया है नहीं दिया, डोंट नो। और वही पोको स्प्लैश वगैरह थोड़ा बहुत ले जाएगा, IP53 मिल जाता है। लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट है अपना मोटरोला भाई साहब। ये तीनों ही फोन है ना एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं, पर जो मोटरोला है ना, वो कर्व डिस्प्ले लाता है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट लाता है। वहीं iQOO और पोको ये दोनों है ना, ये नॉर्मली अपना डिस्प्ले जैसे लाते हैं, मतलब फ्लैट डिस्प्ले है, कोई कर्व्ड वगैरह नहीं है, और ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। और इनमें सबसे ज्यादा जो पीक ब्राइटनेस मिलती है ना, वो iQOO के अंदर है 1300 निट्स की। अभी देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइपिंग एक्सपीरियंस देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर अगर टेबल पे रख दिया आपने फोन को, तो मोटरोला फोन ऐसा लाइक डक डक करेगा। नियो में उतना कुछ ज्यादा नहीं है डक डक वाला पार्ट, और पोको में भी यहाँ से थोड़ा सा डक डक वाला पार्ट है। और अगर नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट की बात करें, तो मोटरोला में फिलहाल सपोर्ट नहीं है, हालांकि HDR 10 के साथ में आता है, बट अभी नेटफ्लिक्स पे चला नहीं रहा है। बाकी iQOO और पोको दोनों पर HDR 10 मिलता है, बट पोको पर आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, तो एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर ये लेके जाता है। तो ये तीनों फोन के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, बट किसका लाउडर है एक बार सुन लेते हैं। 25,000 के अंदर कौन सा फोन बेस्ट आता है? तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, Redmi Note 12 Pro को लेकर, जो के लिए फोन ठीक है। थोड़ा बहुत कैमरा भी यहाँ पर आपको बेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कैमरा भी यहाँ पर आपको बेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ये Realme का 10 Pro Plus भाई, ये Realme का 10 Pro Plus भाई साहब 1080। नॉर्मल कैजुअल यूजर है ना, उनके लिए फोन ठीक है। थोड़ा बहुत कैमरा भी यहाँ पर आपको बेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ये Realme का 10 Pro। तीनों का जो साउंड मैंने साइड बाय साइड भी सुना है, तो जो सबसे ज्यादा लाउडर मुझे क्लियर थोड़ा सा लगा वो मोटरोला है, फिर सेकंड पर iQOO आएगा और थर्ड पर पोको आता है। और देखो अगर पिक्चर क्वालिटी को लेकर बात करोगे ना, तो तीनों में ही एमोलेड है और तीनों के जो कलर है ना, मुझे तो सही लगे भाई। साइड एंगल से भी देख रहा हूँ तो भी प्रॉपर है। बस यहाँ पर मोटरोला के पास एक प्लस पॉइंट है, जो है कर्व डिस्प्ले, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, पर है ना वो प्रीमियमनेस है ना गेमिंग में खत्म हो जाती है, क्योंकि कर्व्ड है ना, थोड़ा सा गेमिंग में थोड़ा सा कंट्रोल ढंग से नहीं रखता जितना फ्लैट डिस्प्ले रख पाता है। और यहाँ पर तीनों पे ही सेंटर पंच होल कैमरा है, तो वो भी सही पार्ट है। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, तो सबसे पतले बेजल्स मेरे हिसाब से मोटरोला और पोको लेकर आता है, उससे थोड़ा सा हल्का सा चेंज जो स्लाइटली बड़ा है ना iQOO में। सॉफ्टवेयर वाली अगर
बात रही तो यहाँ पर तीनों ही फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 आता है। यहाँ पर मोटरोला अपना स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील लेकर आता है, iQOO अपना FunTouch OS 13 वाला पार्ट लेकर आता है और पोको अपना MIUI 14 लेकर आता है, जिसमें हल्के फुल्के ब्लोटवेयर भी निकलते हैं। लाइक जैसे कि अभी यहाँ पर जाऊंगा तो देखो एड्स वगैरह यहाँ पर दिखना चालू हो चुका है, तो वो थोड़ा सा पार्ट निकलता है ये पोको के अंदर। और रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर, वहां पर वो 3 इयर्स तक निकल के देगा। तो देखो भाई अभी आपको रियल बात जानना है कि कौन सा फोन का लाइक परफॉर्मेंस तगड़ा है। यहाँ पर देखो मोटरोला के अंदर आता है डायमेंसिटी का नया प्रोसेसर 8020 और वहीं iQOO के अंदर डायमेंसिटी 8200 आता है और पोको के अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 आता है। अभी देखो ऑन पेपर जाने से पहले या टेस्टिंग जाने से पहले आपको बता दूं, जो डायमेंसिटी 8020 है ना, ये समझ लो 2 से 3 साल पहले पुराने वाले प्रोसेसर ये, जिसको नए नाम से लाइक मार्केट में लाया गया है, वरना इनकी जो परफॉर्मेंस है ना समवेयर डायमेंसिटी 1100 या 1200 के नियर बाय के निकल कर ही आती है। ऐसा नहीं कि ये 800 हो गया तो बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया, जैसे कि iQOO के अंदर 8200 आता है, वैसा नहीं है। ये लाइक थोड़ा सा लो सेगमेंट जाता है, जो आपको आगे रिजल्ट में अच्छे से समझ जाएगा। ऑन पेपर जो पावरफुल निकल कर आता है ना, वो पोको है, फिर उसके बाद में iQOO है और सबसे लास्ट अगर मतलब थोड़ा सा बाहर ही है बट सबसे लास्ट यहाँ पर इन तीनों में मोटरोला है। और तीनों के अंदर जो स्टोरेज भी है वो UFS 3.1 की है। जहां तक मैं श्योर हूं iQOO और पोको के अंदर LPDDR5 वाली रैम आती है, बट वहीं जो अपना ये भाई साहब है ना मोटरोला, वो LPDDR4X वाली रैम देता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा रिजल्ट और डेटा को लेकर। यहाँ पर मैंने तीनों फोन को 100% चार्ज कर दिया और उसके बाद में सेम टास्क, सेम ब्राइटनेस, सब कुछ तीनों में सेम रख दी। तो अब ये चेक करना है कि सेम टास्क अगर तीनों फोन में सेम टाइम पे रन करे जाए तो सबसे ज्यादा बैटरी कौन ड्रॉप करेगा। सबसे पहले मैंने एंट्रूडो बेंचमार्क लगाया तीनों में, फिर एक और टेस्ट आउट करा एंट्रूडो बेंचमार्क, इवन तीसरी बार एंट्रूडो बेंचमार्क निकाला तीनों फोन में। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मोटरोला जो सबसे पहले स्कोर दे रहा था, बाद में जब सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर उसने इतना ज्यादा ड्रॉप कर दिया ना, लाइक वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली बात ही खत्म हो जाती है। और वहां पर सबसे ज्यादा जो एंट्रूडो बेंचमार्क ला रहा था ना फर्स्ट रैंक पर, वो पोको F5 था। लाइक उसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम लाइक ऑलमोस्ट 9000 प्लस का स्कोर निकाला। iQOO भी बेस्ट है, बट जो सबसे वीक था ना यहाँ पर, वो मोटरोला निकल कर आया। फिर मैंने स्टोरेज स्पीड टेस्ट चालू करी, सेम तीनों के अंदर UFS 3.1 आता है, बट फिर भी सबसे ज्यादा स्कोर पोको F5 में देखने मिला। फिर Geekbench 5 निकाला, सिंगल मल्टी कोर GPU, वहां पर भी पोको F5 विन कर गया और इवन मोटरोला सबसे लास्ट आता है। और वहीं अपना CPU थ्रॉटल निकाला तो मोटरोला वहां पर भी सबसे लास्ट निकल कर आता है। फिर 3D मार्क का टेस्ट किया तो ऑफकोर्स वहां पर भी सबसे लास्ट वो निकल कर आता है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है ना, वो पोको F5 ग्रैब करता है। फिर मैंने 30 मिनट का तीनों फोन के अंदर YouTube प्लेबैक कर दिया, 4K में ऑटो में डाल के छोड़ दिया और आधे घंटे के बाद में तीनों फोन के अंदर 4K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी गई। अब देखो यहाँ पर आती है बात रिजल्ट को लेकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। और उसके पहले जानने से पहले यहाँ पर ये बात जान लो कि ये जो टेस्टिंग हुई ना, ये पूरा 2 आवर्स 33 मिनट्स के लिए हुआ। अभी यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उसके पहले एक और चीज जान लो कि जो मोटरोला के अंदर बैटरी है ना, वो 4400 mAh की है, जो 68 वॉट के चार्जर के साथ में आएगा, प्लस 15 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देता है। तो एक प्रीमियम फीचर यहाँ पर ही आता है। फिर iQOO और पोको के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन iQOO में आपको 120 वॉट का चार्जर मिलेगा और पोको के अंदर आपको 67 वॉट का चार्जर मिलता है। अभी अगर बात करें तो सबसे लास्ट कौन आया भाई, वो अपना मोटरोला है। 39% यहाँ पर बैटरी आ गई, जो सबसे लोवेस्ट यहाँ पर हुआ। फिर सेकंड रैंक पर अपना ये भाई साहब iQOO निकल कर आया, 45% पर इसकी बैटरी आ गई। और जो फर्स्ट रैंक होल्ड करता है वो पोको F5 था, जहां पर हमें इनसेन भाई 58% की बैटरी देखने मिली। तो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 है जो इसके अंदर, वो अच्छी खासी पावर तो देता ही है, पर अच्छा खासा पावर कंजप्शन लाइक मतलब बैटरी सेवर वाला पार्ट भी निकल कर आता है, जो रियल लाइफ टेस्ट में यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब अगर बात करोगे गेमिंग को लेकर, तो तीनों ही फोन में अभी BGMI देखो वैसे तो आ गया है, तो तीनों ही फोन पे जो डिफॉल्ट सेटिंग है अभी के लिए 60 FPS मिलती है स्मूथ एक्सट्रीम पर। और मैंने PUBG पे ट्राई आउट करके देखा था, तो वहां पर iQOO जो है ना 90 FPS की गेमिंग करवाता है और 90 FPS की गेमिंग बहुत ज्यादा खूब तगड़ी मस्त करवाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 60 FPS की बात करूं ना, तो यहाँ पर प्राइमरली जो मेरे लिए विनर रहेगा ना, जो सबसे अच्छी गेमिंग करवाता है इन तीनों फोन के अंदर, FPS को अगर ध्यान में भी रखोगे, सब कुछ ध्यान में रखोगे, तो वो iQOO था। iQOO में आपको स्टेबल 60 FPS की गेमिंग मिलती है, जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट चलती है BGMI पर। और जायरोस्कोप वगैरह वैसे तीनों का ही अच्छा है। और इन हैंड फीलिंग कंफर्ट को लेकर वहां पर मुझे iQOO लगा गेमिंग के दौरान। और अगर बात करें सेकंड जो बेस्ट चलता है, वो अपना पोको F5 था। लाइक वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लाइक 19-20 वाली बात है, लेकिन iQOO में ज्यादा स्टेबल FPS निकल कर आएंगे। मोटरोला में उतने ज्यादा स्टेबल FPS नहीं आते, थोड़ी सी वीक गेमिंग आपको मिलेगी। मैं आपको प्रॉपर प्रो गेमिंग के लिए ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा मोटरोला। लाइक उसके अंदर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है ना, कभी कभार खेलने का मूड है ना, तब तक ठीक है, बट थोड़ा सा डीप में जाने का मन है, तब ये फोन नहीं है। ये आपको गेमिंग के टाइम पे अच्छे खासे FPS ड्रॉप करवा देगा। अगर बात करें अभी कैमरास को लेकर, तीनों फोन में कौन ज्यादा आगे पीछे है, तो यहाँ पर पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन देख लो। लाइक मोटरोला में आपको मेन 50 मेगापिक्सल मिलता है और iQOO और पोको के अंदर 64 MP का कैमरा है। iQOO का जो फोन है ना,
उसमें हमें अल्ट्रा वाइड का लेंस नहीं मिलता है और यहाँ पर मोटरोला 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में आता है। तो भाई साहब देखो, अभी मैं अच्छा खासा टाइम लेकर आ चुका हूँ, इनका लाइक कैमरा टेस्टिंग करने में टाइम चला गया था। तो अभी के लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहला मेरा इंप्रेशन क्या था मालूम क्या, इन तीनों फोन के फोटोज को लेकर, जिसमें से iQOO है ना ऑलमोस्ट जो फोटो लेता है ना वो व्हाइट साइड लेता है, मतलब व्हाइट वाला पार्ट है थोड़ा ज्यादा रहता है। इवन बिल्डिंग्स वगैरह भी देखोगे तो वहां पर भी व्हाइट हो रखा है। और इवन अगर देखोगे ना मोटरोला के अंदर जो शैडो वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज निकल कर आता है। अभी अगर हम लोग बात करें पोर्ट्रेट्स को लेकर तो यहाँ पर है ना पोको का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये HDR अच्छे से प्रोसेस नहीं करता है और कभी कर लेता है तो पूरा व्हाइटनिंग छोड़ देता है। और यहाँ पर अगर आप एज डिटेक्शन देखोगे तो पोको का एकदम अजीब लगेगा, इवन ओवर ब्लर करता है। और वही जब मेन कैमरा पर बात आती है नॉर्मल मोड के अंदर तो iQOO मैं कहूंगा थोड़ा सा सही रखता है फोटो को। और कभी कभी जो फेस पे जो ब्लर है ना वो ज्यादा हल्का सा, मतलब डिटेलिंग ठीक से कैप्चर नहीं करता कभी कभी मोटो भाई साहब। और वही सेम सेल्फी वाला जब पार्ट आ जाता है ना तो iQOO पर मैंने ना नोटिस किया है कि वो सेल्फीज काफी अच्छी निकाल रहा था बाकी इन दोनों फोन्स के मुकाबले। और इवन पोर्ट्रेट्स में जो फ्रंट सेल्फी है खास करके पोर्ट्रेट वहां पर भी खराब ले रहा था पोको भाई साहब। और अगर अभी बात करें अल्ट्रा वाइड को लेकर तो यहाँ पर iQOO बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड का लेंस नहीं है, इन दोनों फोन के अंदर आता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि थोड़ा सा नेचुरल टोन रखता है मोटो और अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है ना वो पोको भाई साहब है। और एक चीज है कि मोटरोला के पास है ना 13 MP का अल्ट्रा वाइड है तो थोड़ा सा बेटर डिटेल वगैरह निकल कर आ जाती है। और वहीं पोको के अंदर 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और मोटो पर है ना नॉर्मल टोन निकल कर आता है और वहीं पोको पर थोड़ा सा वार्मर साइड फोटो जाती है। और लो लाइट में अगर बात करूंगा तो दोनों के अल्ट्रा वाइड ऐसा कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट है ना थोड़ी सी लाइट अच्छी सी गैदर कर लेता है, मतलब लाइक थोड़ा सा ब्राइटर साइड रखता है हल्का सा, जो मुझे लगा मोटरोला के अंदर। पोको में बहुत ज्यादा मतलब डिटेलिंग मिस हो जाती है लो लाइट के अंदर। और वहीं जब नॉर्मल लो लाइट की बात आती है तो कूल टोन पर जाता है iQOO और मोटरोला और अपना पोको दोनों वार्म साइड पे चले जाते हैं। और नियो 7 पर भी जैसे मैंने बताया ना स्टार्ट में कि लाइक आपको थोड़ा सा व्हाइटनिंग या थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर मिल जाता है, तो लो लाइट में भी मुझे वही चीज नोटिस हुई थी। और मोटरोला थोड़ा सा ब्लैक शेडोज वगैरह अच्छे से गैदर कर लेता है और वहीं पोको लाइक मैं कहूंगा ठीक ठाक रहता है। और एक चीज मैंने और नोटिस करी है मोटरोला के अंदर जो फेस है ना उसका जो कलर टोन है ना थोड़ा सा पॉप करके रखता है ह्यूमन सब्जेक्ट पे खास करके मोटरोला। और एक चीज है कि सेल्फी वाली बात रहती है लो लाइट के अंदर तो मुझे पर्सनली iQOO का फ्रंट सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर लगा है क्योंकि मोटरोला कभी कभी ना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता और इवन थोड़ा सा वहां पर हल्का सा ब्लर भी निकल कर आता है। और एक चीज यहाँ पर एक सरप्राइज था कि लो लाइट के अंदर कभी कभी फ्रंट सेल्फी है ना पोको के अंदर थोड़ी सी बेटर निकल कर आ जाएगी। तो देखो मोटरोला और पोको के अंदर आप मेन कैमरा से 4K at 30 FPS में वीडियो ले पाओगे, बट वहीं iQOO 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के दे देगा और तीनों ही फोन के अंदर OIS आता है। बाकी एक चीज है कि 4K 30 पे अगर हम लोग तीनों की वीडियो देखें ना तो यहाँ पर आप लोग जज कर सकते हो कौन कितना ज्यादा बेटर स्टेबल निकाल के देता है। सो iQOO के अंदर आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30 और पोको में 1080p 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मोटरोला पे भाई 4K at 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर मेरा कैमरा में वर्डिंग इतना सिंपल है कि iQOO और मोटो लाइक है ना आसपास में रहते हैं। पोको में जो कैमरा वाला पार्ट है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी कभार ठीक ठाक निकल के देता है इनका। हाँ वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा सा प्रॉपर निकल के आता है, पर अगर मैं कैमरा में थोड़े से पॉइंट देना चाहूंगा लाइक आसपास भी रखना चाहूंगा तो मोटरोला और iQOO को रख सकता हूँ। और कभी क्योंकि मोटो अच्छा निकाल के देता है फेस पे ह्यूमन सब्जेक्ट वगैरह पे अच्छा लगता है, पर जो थोड़ा सा नेचुरल ब्लर हो गया या फिर नेचुरल स्किन टोन हो गई वो मुझे iQOO में बेटर लगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आते हैं। इतना लाइक मैं कहूंगा 19-20 वाली बात निकल कर आती है। पोको कैमरा में मैं उतना ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा खास करके पोर्ट्रेट्स के अंदर, पोर्ट्रेट्स में और HDR में बहुत बुरा हाल है इसका। तो अगर फाइनल कंक्लूजन को लेकर बात करूं ना तो एट दी एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप ढूंढ रहे हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए फॉर लाइक अगर आप गेमिंग करते हो वीडियो एडिटिंग करते हो कोर तरीके से, लाइक आपको परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तब आप लोग है ना iQOO और पोको देख सकते हो। तो यहाँ पर उनमें दोनों में से कौन सा बेटर है वो आपको थोड़ा बेटर पोको लगेगा, उसके बाद iQOO आएगा। बट गेमिंग अगर कंसिस्टेंट चाहिए ना तो iQOO पे थोड़ा ज्यादा भरोसा रखना, वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल FPS निकालेगा। और अगर लुक्स वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर मोटरोला आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है भाई एट दी एंड। अगर लाइक इन हैंड फीलिंग अच्छी है, IP68 मिलता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट रहेगा, लाइक गेमिंग, नॉर्मल या फिर लुक्स एंड फील, वो आप लोग समझो, वो मुझे भी बताओ कमेंट के अंदर, और वहां पर भी लगा तो मैं वहां पर भी आपकी हेल्प करूंगा। और अगर कुछ फीडबैक रहेगा या फिर कुछ एड ऑन्स रहेंगे या फिर आपके कुछ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ टॉपिक रहेंगे ना तो कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो सभी कमेंट्स को मस्त में हार्ट दूंगा, स्टार्ट के खास करके 500 कमेंट्स को तो सभी को हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करोगे तो एल्गोरिथम में मस्त बूस्ट हो जाएगा, आगे वीडियो बढ़ेगी तो फटाफट लाइक कर देना। अगर इनकेस आपका ऐसा कोई मन है कि 20,000 के अंदर आपको कोई आईपैड खरीदना है और वो तगड़ी गेमिंग करवा दे तो उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो और वहां पर आपको सब डिटेल में मिल जाएगा, तो फटाफट क्लिक करके पहुंच जाना। बाकी और कोई वीडियो देखनी है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।